कुछ लोग भोजपुरी का नाम पर मलाई काटे वाला लोग जे बा, खास करके हई भोजपुरी गीत संगीत से जुड़ल मनोज तिवारी जैसन लोग, निरहुआ जैसन लोग, बी किशन जी जैसन लोग, इस सब लोग से हमार विशेष आग्रह बा कि रउरा लोग तो भोजपुरी के रोटी खाता नहीं, भोजपुरी से राउर पहचान बा। आज जे लोकसभा राज्यसभा में रउरा बानी वो भोजपुरी का वजह से बानी। आप लोग काहे चुप बैठ? भोजपुरी हमार माई है तो हिंदी हमार मौसी है, तो पहला स्थान तो माई के होला नु, ओकरा बाद नु मौसी आई। तो हम वैसन विकृत लोग से आग्रह करे कि अगर कहीं ऐसा मानसिकता बात है एकरा के बदले के काम बा। निश्चित रूप से अपना बच्चा के भी गर्व के साथ भोजपुरी भाषा जौन मातृभाषा बा, टोन बा, उ सिखावे के जरूरत बा। आना ही लोग आवता, ये अभी ट्रैक्टर चालक हई जौन ऑर्केस्ट्रा बा जौना के कोनो वजूद नहीं खे, ओले आगे ही लोग नहीं खे बढ़ल। आजो भरत शर्मा के लोग गीत सर्च करके सुनता, मदन राय के सुनता, गोपाल राय के सुनता, आजो आदरणीय भिखारी ठाकुर जी के गीत संगीत देश विदेश में बाजता, आजो आदरणीय महेंद्र मिश्र हमनी के बगले में बानी, यहाँ के पूर्वी के देश में के कहो दुनिया के कई देश में सम्मान का साथे सुनल जाला। लेकिन ये लोग के आई उड़ा देखले बानी, एक साल एक लगन में ये लोग बजाई, वो ट्रैक्टर के ड्राइवर साहब लोग ऑर्केस्ट्रा में उ जौन अभी अज्ञानी लड़का बाड़न सन, जौना का भोजपुरी के ज्ञान नहीं के, भोजपुरी के जौन गौरवशाली संगीत बा, पूर्वी बा, निर्गुण बा, जटसारी बा, भैरवी बा, कजरी बा, इस सब के ज्ञान नहीं के, उहे लड़का सुनत रहन सन। आज जहिया वो लड़कन का नमस्कार, हमारा नाम उज्जवल पड़ी। भोजपुरी भाषा खातिर, भोजपुरी के सम्मान खातिर हमेशा चिंतित रहेला। भोजपुरी भाषा खातिर हमेशा 8वां सूची में कैसे आगे बढ़े, शुरू से छात्र आंदोलन जब से कैनी, छात्र नेता रहले और छात्र के पढ़ाई के समय से ही भोजपुरी भाषा खातिर हमेशा अभियान और कर्तव्य निष्ठा से हमेशा तैयार रहनी और बंगाल में भी जाके भोजपुरी भाषा खातिर हमेशा चिंतित रहनी। तमाम सोशल मीडिया में सुर्खियों में हमेशा आगे रहते। एक से हम परिचय कराए के चाहतनी, वो भोजपुरी एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो एक मोहताज चेहरा नहीं है, इनका नाम है त्रिभुवन मिश्रा जी से सीधे मैं बातचीत करे जाम। का हाल चाल बा? स्वागत बा हमारा चैनल में, छोटा सा परिचय हमारे दर्शक के दी। जी नमस्कार, भोजपुरिया माटी चैनल के हार्दिक शुभकामना बा। हमार नाम त्रिभुवन कुमार मिश्रा है, हम राष्ट्रीय भोजपुरिया एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बानी। का लगता रो लोग तो भोजपुरी में जब से अभियान चालू कैले बानी, लगता रो छात्र आंदोलन से अभियान चालू करनी, लेकिन अभी तक ले 8वां सूची में भोजपुरी के नामो निशान ना भइल। का है, का कारण रह गइल बा? देखिए, कौनो भी असफलता इहे सिद्ध करेला कि सफलता खातिर कार्य मन से नहीं कैल गए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमनी के कमी रहल बा, विशेष करके जे हमनी के जनप्रतिनिधि के रूप में भोजपुरी माटी के लोग जेकरा के चुन के लोकसभा राज्यसभा इत्यादि में भेजता, विधानसभा में, वो लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपना मातृभाषा का प्रति अपना कर्तव्य निष्ठा में कोताही कैले बा, ई बात तय बा। लेकिन एकर मतलब ही नहीं है कि हमनी के घोर निराशा में बानी सन। भोजपुरी माटी के लोग बड़ा कर्मठ जीवट होला। यदि माटी के लोग यहाँ से हजारों मील दूर मॉरिशस में जाके अब भोजपुरी के राष्ट्रीय भाषा बनवा सकता, मान सम्मान एक अधिकार दिला सकता, तो भारत में कोनो असंभव चीज नहीं खे। जरूरत बा बिना पानी मिलैले ईमानदारी से भोजपुरी माटी के लोग एक जनप्रतिनिधि लोग का एक खातिर प्रयास करेंगे।
अभी तक सामने चुनाव रहलक रउरा तो देखत तनी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तमाम नेता लोग आके बिहार में शिरकत भोजपुरी में भाषण देलक है, भोजपुरी में अपन संबोधन रखलक है। त केवल चुनाव टिप्पणी भर रही कि भोजपुरी के मान सम्मान भी मिली। ना, यही बात से जौन आपके प्रश्न बा, यही बात से राष्ट्रीय भोजपुरिया एकता मंच का एगो उम्मीद जागल बा। प्रयास हमनी का 2015 का बाद हम अपन व्यक्तिगत बात कहें तो हम एगो अभियान चलेले बानी, आ वो अभियान में भारत के प्रधानमंत्री से लेकर संबंधित नेता लोग के स्मार पत्र सौंपल, मांग पत्र दे के या मंच की ओर से भोजपुरी के संविधान के अष्टम अनुसूची में शामिल करावे खातिर लगातार मांग कइल, ई काम हमनी के करत तनी सन। लेकिन अब लागता जौन आप कहने कि प्रधानमंत्री जी भोजपुरी में अपन संबोधन कर शुरुआत करस चुनावी सभा में, ये सब से थोड़ा सा हमनी के आशा उम्मीद बढ़ल बा। हमनी का विश्व यहाँ का भोजपुरी के अब भोजपुरी माटी का लोग के प्रभाव के समझले बनी, अब महत्ता के समझले बनी। अब ओकरे कारण भइल ह कि अभी हाल फिलहाल में हम आपके चैनल के माध्यम से आपके सब दर्शक लोग के ये जानकारी देवे के चाहतनी कि हाल फिलहाल में वहाँ का जौन हमरा बिहार के खास करके भोजपुरिया माटी के जौन सूर्य उपासना या आस्था के महापर्व छठ पूजा बा, ओकरा महत्ता के समझते हुए ओह पर्व के यूनेस्को में माननीय प्रधानमंत्री जी का द्वारा कैबिनेट से डिसीजन करके अब पूरा रिटेन में ये छठ पूजा के वैश्विक पूजा के मान्यता देवे खातिर निवेदन आवेदन कइल जा चुकल बा, ई हो चुकल बा। हमरा उम्मीद बा कि शीघ्र एकर रिजल्ट आई आ छठ पूजा हमार वैश्विक पर्व के रूप में एकरा के जानल मानल जाई। यही सब कार्य के आधार पर हम कह सकतनी कि प्रधानमंत्री जी के निश्चित रूप से भोजपुरी के तरफ ध्यान बा, आ जौन ध्यान कम बेसी बा और ध्यान के आकृष्ट करावे खातिर भोजपुरिया एकता मंच के लोग आगामी 2026 में हम उम्मीद करतनी कि फरवरी मार्च के बीच में भोजपुरिया एकता मंच एगो अभियान चालू करे जाता, जौन पश्चिम चंपारण बेतिया में भीतरहवा आश्रम जहाँ गांधी जी के आश्रम बा, ओजनी से हमनी के अभियान के शुरुआत करके अब मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान, छपरा, आरा, बक्सर होते हुए भोजपुरिया माटी के गौरव, संपूर्ण क्रांति के जनक, हमनी के परम श्रद्धेय संघर्ष के प्रतिमूर्ति लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जन्मभूमि शताब्दी आरा में ओकरा के समापन करके आ संकल्प करे सन कि हमनी का तब तक ना बैठे से चैन से जब तक यह भाषा के अष्टम अनुसूची में शामिल ना कर दिया। आ वही अभियान का तहत ओकरा बाद होखे वाला जौन भी लोकसभा के सत्र चली, हमने दिल्ली जाके आ तमाम भोजपुरिया माटी से जीतल लोग के सांसद, राज्यसभा सांसद से ले ले सब प्रतिनिधि लोग के हमने ज्ञापन सौंपे, आ वो लोग के हमने बाध्य करें कि ये लोकसभा में रउरा लोग सामूहिक रूप से मांग के उठाई। ओकरा साथे साथे हमने इहो प्रयास करें कि अगर ओकरा बाद भी ध्यान नहीं खे आवत तो जंतर मंतर पर धरना इत्यादि देवे के हमने के कार्यक्रम हो सकता। अरे तमाम चीज तो लोग ये चीज लगता है 2015 से लागल बानी। अभी हाल फिलहाल में देखनी है कि विनय बिहारी जी विधायक के चुनाव जीतनी है, जब शपथ ग्रहण हुआ के भोजपुरी में लेवे के शुरू कैनी तो सदन में उनका के मना कह देवल गल कि भोजपुरी में रउरा नइखी ले सकत, भोजपुरी भाषा पे नइखी टिप्पणी कर सकत, नइखी बोल सकत। तो जब सदन में एक शपथ ग्रहण अपन अभिमान, अपन माई के भाषा, अपन गंवरिया भाषा में अगर हम बात नइखी रख सकत, नइखी कह सकत, तो वो भाषा रउरा चुनाव में लेके का बोलतनी। यही चीज के लड़ाई बा निर्मल जी। हमने के यह चाहतनी सन जो भोजपुरी के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कर जाए तो इस सब व्यवस्था अपने आप हो जाई। विनय बिहारी जी ना लेनी तो विनय बिहारी जी
का कम से कम एगो मन में पीड़ा आक्रोश होके के चाहत रहे। आ वहाँ का आज के तारीख में सक्षम बानी कि और अपन भोजपुरी माटी के 10 गो 20 गो 25 गो जे भी विधायक बा ओकरा के जोड़ के एकरा के प्रतिकार करे के चाहत रहे। लेकिन वहाँ का एक तरह से समझी तो बीच कोपड़ा का मंत्र से झरनी लह जाई तो लह जाई, ना लहल तो वहाँ का कौनो एकरा खातिर आक्रोश नहीं खे। हम भोजपुरिया माटी के से जीतल सब विधायक लोग से अपील करे के चाहतनी कि कितना दिन तक ई भोजपुरी अपना सम्मान अधिकार खातिर कराही। ई भोजपुरी माटी के लगभग 22 करोड़ लोग है विश्व में भोजपुरी बोले वाला लोग बा। वो लोग के चिर लंबित मांग बा, इक्के गो मांग बा कि बिना विलंब किए अविलंब भोजपुरी को अष्टम सूची में शामिल करे। तो हमें सारा विधायक जी लोग से कहे कि आगे आवे वाला सत्र में ये लोग एगो प्रस्ताव ले आओ बिहार विधानसभा में, आ यहाँ से विधानसभा से एगो प्रस्ताव पारित करके कि भोजपुरी को अष्टम अनुसूची में शामिल किया जाए, आ भेजो लोग दिल्ली, आ वही आधार पर लोकसभा के में ये लोग लड़ो। खास करके देखी कुछ लोग भोजपुरी का नाम पर मलाई काटे वाला लोग जे बा, खास करके है भोजपुरी गीत संगीत से जुड़ल मनोज तिवारी जैसन लोग, निरहुआ जैसन लोग, किशन रवि किशन जी जैसन लोग, इस सब लोग से हमार विशेष आग्रह बा कि रउरा लोग तो भोजपुरी के रोटी खाता नहीं, भोजपुरी से राउर पहचान बा। आज जे लोकसभा राज्यसभा में रउरा बानी वो भोजपुरी का वजह से बानी, आप लोग काहे चुप बैठल बनी? अच्छा, कहीं लागत आई तो नहीं खे लागत ये लोग के डर बा कि कहीं हो सकता अगर भोजपुरी 8वां सूची में लागू हो जाता तो क्लास में पढ़ावे के पड़ी, बच्चा संग के सिलेबस में आज भोजपुरी बोले खातिर तमाम बिहार में भोजपुरी खातिर एगो सिलेबस तैयार करे के पड़ी, पूरा परिरूप चेंज करे के पड़ी शिक्षा प्रणाली के, तो इहो कहीं डर हो सकता। देखिए ई डर के विषय नहीं है, खुशी के विषय बा। ये लोग का सब सुन के खुशी होके के चाहे कि हमारे लड़का भोजपुरियों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकता, उच्च शिक्षा के परीक्षा दे सकता, ये तो खुशी के विषय बा। अच्छा एक बात बताएं, कैसे खुशी के विषय के बात कहता है? लोग तो बड़ा बड़ा दफ्तर में बड़ा बड़ा विद्यालय में जितना भी गवर्नमेंट प्राइवेट विद्यालय बड़ा बड़ा जौन बा अभी बिहार में, तो लोग भोजपुरी बोले से लोग कतराता, अपन बच्चा के अभिभावक लोग सिखावे के कतराता कि भोजपुरी भाषा बोलबे मत करा, और जो अंग्रेजी बोला तरा तो अच्छा कहब, लेकिन भोजपुरी जहाँ बोला तो गंवार कहब। देखिए ई विकृत मानसिकता के लोग बा, ई तथा कथित मुट्ठी भर लोग हो सकता जेकरा भोजपुरी बोले में चाहे ओकर बच्चा बोलता तो ओकरा लाज लागता। निश्चित रूप से वो विकृत मस्तिष्क के लोग बा, हमनी के गर्व करे वाला लोग हैं सन। हमरा विश्वास बा कि आज भी जी अपना मातृभाषा पर गर्व ना करी वो अपना माई पर का गर्व करी, मौसी पर गर्व कर। देखी भोजपुरी हमर माई है तो हिंदी हमर मौसी है, तो पहला स्थान तो माई के होला नु, ओकरा बाद नु मौसी आई। तो हम वैसन विकृत लोग से आग्रह करे कि अगर कहीं ऐसा मानसिकता बात एकरा के बदले के काम बा, निश्चित रूप से अपना बच्चा के भी गर्व के साथ भोजपुरी भाषा जौन मातृभाषा बा टोन बा उ सिखावे के जरूरत बा। देखी ना हमरा गांव में जहां आप बैठल बानी 40 गो MBBS डॉक्टर बा, इंग्लैंड में बा, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बा, कनाडा में बा, और सब लोग आवेला जब बनी शादी में ब्याह में, तो आजो यहाँ का लोग से प्रणाम काका का हाल बा भोजपुरी में बोलेला, जबकि वहाँ 1 सेकंड भी वो लोग का भोजपुरी में कहीं ताल्लुकात नहीं खे, इंग्लिश हिंदी छोड़ के। तो ई कोनो जरूरी नहीं खे। अब हमारे जौन गायक लोग बा ई लोग जौन भोजपुरी के विकृत करके समाज में पेश करता, भोजपुरी के निर्मल जी बड़ा गौरवशाली अतीत बा। एक से काल विद्वान राजेंद्र बाबू जैसा लोग पैदा कैले भाई, तो गौरवशाली अतीत के कुछ स्थानीय कलाकार लोग अप्रभंश भाषा में गीत लिख के गा के एकर के विकृत रूप में पेश करता, ओकरो हम आज आपके चैनल का माध्यम से
कड़ा शब्द में निंदा करतनी आ विरोध करतनी। आ हमरा उम्मीद बा कि आवे वाला दिन में भोजपुरिया एकता मंच अगर ये लोग अब मानी ना तो ये लोग के यही लोग का भाषा में समझावे के हमनी के प्रयास करम सन, ताकि ये लोग भोजपुरी के गौरवशाली अतीत के पहचानो, आई विकृत गीत संगीत के बाजार से खत्म करो। लगातार उड़ा तो देखा तनी सोशल मीडिया पे भोजपुरी में ऐसे ऐसे गंदा गंदा गीत, अब शब्द भाषा वाला गीत, बड़ा बड़ा स्टार लोग गागा के अपन स्टार कमाता, वह से पैसा कमाता, मान सम्मान कमाता, उहे गाना थिएटर से लेके ऑर्केस्ट्रा से तमाम जगह लोग बजावता। तो का लागत है ऐसे भोजपुरी के विनाश होता कि विकास होता? ऐसे निश्चित रूप से भोजपुरी के जौन सम्मान बा में ठेस पहुंचता। ये लोग के हम बताई, अगर आपसे आपो ध्यान दे, ई जौन विकृत गाना ये लोग आवता, ये अभी ट्रैक्टर चालक आ हई जौन ऑर्केस्ट्रा बा जौना के कोनो वजूद नहीं खे, ओले आगे ये लोग नहीं खे बढ़ल। एगो गाना निर्मल जी हम कहतनी सभ्य परिवार में, आपके घर में, हमरा घर में, समाज के कोई भी प्रबुद्ध लोग का घर में, ओकरा बेडरूम में या ओकरा जौन संगीत प्रेमी लोग बा, आजो भरत शर्मा के लोग गीत सर्च करके सुनता, मदन राय के सुनता, गोपाल राय के सुनता, आजो आदरणीय भिखारी ठाकुर जी के गीत संगीत देश विदेश में बाजता, आजो आदरणीय महेंद्र मिश्र हमनी के बगले में बानी, यहाँ के पूर्वी के देश में के कहो दुनिया के कई देश में सम्मान का साथे सुनल जाला। लेकिन ये लोग के आई उड़ा देखले बानी, एक साल एक लगन में ये लोग बजाई, वो ट्रैक्टर के ड्राइवर साहब लोग आ ऑर्केस्ट्रा में उ जौन अभी अज्ञानी लड़का बाड़न सन, जौना का भोजपुरी के ज्ञान नहीं के, भोजपुरी के जौन गौरवशाली संगीत बा, पूर्वी बा, निर्गुण बा, जटसारी बा, भैरवी बा, कजरी बा, इस सब के ज्ञान नहीं के, उहे लड़का सुनत रन सन। आ जहिया वो लड़कन का ज्ञान हो जाता जे ना भोजपुरी ही ना हो, तहिया ओकरा के नेग्लेक्ट करत रन सन। तो ई सब लोग तो एक तरह से समझी नू, तो भोजपुरी खातिर ये लोग अब कैंसर भइल जाता, ये लोग खातिर स्पेशल ट्रीटमेंट खोजे के पड़ी हमनी का। आ हम तमाम भोजपुरिया भाषी भाई, नौजवान, माता बहन सबसे निवेदन करें कि ये कनी के बहिष्कार करे के काम बा। आ अंत में जब ना मानी लोग तो मुंह में करिखा पोते वाला काम भोजपुरिया एकता मंच को अभियान एकरो खातिर चलाई। अच्छा, लगातार उड़ा पूरा बिहार के पूर्वी चंपारण से कहतानी के घूमे, ये अभियान में मुख्ता का आंदोलन के शब्द का लोग रखे जाता नहीं जनता के पास? एकमात्र एक डिमांड, फर्स्ट एंड लास्ट, प्रथम और अंतिम मांग हमने के ये बा कि बिना विलंब किए अविलंब भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करो। और इसी को लेकर के हम लोग जो लोग भी रास्ते में मिलेंगे, जहां हमारी मीटिंग होगी, जहां हमारा रात्रि विश्राम होगा, उन तमाम जगहों पर एक ही आग्रह है कि इसके लिए आप जिस स्तर पर सक्षम हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना है, नौजवानों से हम लोग अपील करेंगे कि अपने आईडी से आप तमाम लोग इस डिमांड को करें और सीधे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को इससे टैग करें और उनसे मांग करें। ये अगर लाखों के तादाद में हम लोग कोशिश करेंगे कि लाखों नौजवान, बुजुर्ग, साहित्यकार और समाज के जो भी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो सब लोग अपने आईडी से इसका डिमांड करें और टैग करें। इसी चीज का अपील हम लोग हर जगह करेंगे, बस इसके अलावा उस अभियान का दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। अच्छा, तो का लागत है कि इतना बड़ा अभियान कैला से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कान में ये शब्द पहुंची, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के ये विचार में दिमाग में पहुंची कि 8वां अनुसूची में लावल जाओ? देखिए निर्मल जी, कुछ मांग ऐसन होला जौन कुछ व्यक्ति खातिर होला, कुछ मांग ऐसन होला कि एगो समाज खातिर होला, कुछ मांग ऐसन होला कि एगो धर्म खातिर होला। लेकिन ये जौन मांग बानू राष्ट्रीय भोजपुरिया एकता मंच का द्वारा भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के, ई जन जन के मांग बा, हिंदू के मांग बा, मुसलमान के मांग बा,
यह भोजपुरी माटी में जन्म लेवे वाला एक एक नौजवान के मांग बा, किसान के मांग बा, मजदूर के मांग बा, महिला माता बहन के मांग बा। से हमरा उम्मीद बा कि कोनो संवेदनशील सरकार यह मांग से मुंह ना फेर सके, काहे कि वो जानता कि जिस दिन ये अभियान का रूप में लोग अपन दृढ़ इच्छा शक्ति का साथे अपना चिरलंबित मांग के तरफ खड़ा हुई, अगर ओकरा पर हम असंवेदनशीलता दिखाए तो आवे वाला दिन में बहुत भयंकर परिणाम हुई। हमनी का फिर हमनी के ये अभियान सिर्फ उठुक छुए वाला काम नहीं है, हमनी के ही नॉन पॉलिटिकल मंच है। एमे रउरा इहो देखे कि कहीं हमनी के मीटिंग में कांग्रेस के लोग रही, कहीं भाजपा के लोग रही, कहीं जनता, हमनी का में कोनो दल से कोनो परहेज नहीं है। यह मांग का प्रति जे भी समर्थन में आई ओकर हृदय का गहराई से स्वागत बा, ओकर अभिनंदन बा, वंदन बा, चंदन बा। आ ओकरा से ओकर जौन भी सामर्थ्य बा ओकर अनुसार हमनी सहयोग मांगे। एमे कहीं हमनी के भेदभाव करे वाला नहीं सन, आई कोनो दल विशेष के कुछ ही ना हुई। ये एकदम संपूर्ण जनता खातिर संपूर्ण आंदोलन के रूपरेखा तैयार हुई। अच्छा, लगातार देखत तनी कि जैसे ही पंचायती राज के सरकार बिहार में सरकार बनल है, पंचायती राज के मंत्री बनला के बाद सीधे मंत्रिमंडल में पंचायत में बदलाव हो गई है। लोग कह रहा बा कि अब पढ़ल लिखल मुखिया होकी, वार्डर लोग होकी, शिक्षा आधारित पे अब चयनित होके लोग मुखिया लोग, ए पर का कहे के चाहते हैं रउरा? ई सरकार कोनो चीज पर अपन निर्णय कर सकतिया, बहुमत में बा। तो हम तो आपके कहें कि प्रचंड बहुमत जरूर मिलल बा, लेकिन प्रचंड उम्मीद भी लोग के बा इस सरकार से। ऐसे सरकार का पहले का सरकार ले ज्यादा सजग होके एकरा के सम्मान का रूप में ना स्वीकार करके चुनौती का रूप में स्वीकार करे के पड़ी। आ जनता जौना उम्मीद से ही प्रचंड बहुमत देवे के काम कैले बा, वो उम्मीद पर खड़ा उतरे के पड़ी। रहल सवाल वार्ड पंच के शिक्षा के जौन मानक तय कइल जाता, उमें हमारी कहे के मतलब बा कि एक अंगना में दो अंगना ना हो सके। आपके अगर यह मानक तय करे के बा तो आप वार्ड से लेके पंच से लेके सरपंच, मुखिया, जिला परिषद, विधायक, सांसद सब खातिर तय होके के चाहिए कि भाई इतना एजुकेशन जरूरी बात, तबे आपके नामांकन स्वीकार कर जाए, अन्यथा आप जहिया स्कूटनी हुई उस दिन छाटल जाए। सरकार तो कहले रहे एकरा पहले कि 2 गो बच्चा से ज्यादा जरा हुई ओकर नामांकन ना लिए। तो बहुत सारा सरकार योजना बनावे ला, इम्प्लीमेंट में थोड़ा सा ओकरा के उतारे ला, देखे ला सूट करता नहीं करत, फिर उमें संशोधन होला। लेकिन हमार उतने कहना बा कि सरकार के कर्तव्य होके के चाहिए कि कोनो भी नियम कानून सबका खातिर बराबर होखो, असमानता ना होके, ई बात ध्यान में रखे के चाहिए सरकार का। लगातार पंचायती चुनाव सर पे बात, तुरंत अभी अगला साल 2026 में सरकार अनाउंस भी करी समय तिथि। का लागत है बार सरकार की नीति जौन बा, बिहार के भाजपा तो बहुमत के साथ सरकार बनल बा, का लागत है कि पंचायत में भी बहुमत के साथ लोग अच्छा लोग आई? पंचायत के चुनाव में विधानसभा का चुनाव में अंतर बा। लोकतंत्र के अगर सबसे बड़का प्रहरी कोई बा, सबसे बड़ा चौकीदार कोई बा, तो हमरा देखे से पंचायत में के ही प्रतिनिधि लोग बा। तो स्थानीय चुनाव हो जाला तो विधानसभा से के जौन बहुमत बा उसे एकरा के जोड़ के देखल सर्वथा उचित ना हुई। फिर भी हम ई जरूर कहें कि भाई पहला जौन चौकीदार के चयन करे के बाद थोड़ा विधायक के चुनाव में अगर 19-20 सोइबो करी तो चली, लेकिन पंचायत के चुनाव में मतदाता का काफी सजग रहे के बा। आ ओकरा से यह हमार निवेदन बा कि आवे वाला वर्ष में जौन चुनाव होई उमें सुजोग देखिए लिखे खातिर तो निर्मल जी आप बैनर पर देखे चुनाव आवते जे 5 बरस नौकरी करता, खेती करता, कौन रोजगार करता, उहो नेता हो जाला पंचायत का चुनाव में। लेकिन हम कहे कि निश्चित रूप से जे
सालों भर समाज सेवा में, जिसे अब हमरा से रूरा बात करता नहीं, तो 38 वर्ष से सत्य सेवा के जौन प्रकल्प बा ओकर संकल्प जारी बा, आगे भी जारी रही। हम एक एजुकेशन से LLB हैं, प्रैक्टिस ना करी। हम आज तक कोनो ठेकेदारी के विभाग में हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं के, मुखिया रहला का बावजूद भी, और आश्चर्यजनक के बात बा, आज भी आप गूगल से लेके ब्लॉग तक सर्च कर ली, हमरा अपना परिवार के राशन कार्ड तक नहीं के। तो बैनर पर तो सब लिखी सुयोग्य कर्मठ है जन सेवक, मैंने साहित्य के जितना सुंदर शब्द बा सबके प्रयोग हुई, लेकिन जानत जनता का परखे के पड़ी। जनता का वो घड़ी जात पात में, धर्म संप्रदाय में, लोभ लालच में, क्षणिक स्वार्थ में पढ़ के चयन अगर करी तो निश्चित रूप से ओकर परिणाम गलत हुई। ऐसे हम ये कहें कि आवे वाला चुनाव में आप सब लोग सब चीज से थोड़ा ऊपर उठ के सेवक के रूप में जे काम करे, पद के जे सम्मान ना चुनौती का रूप में लेवे, ओकरा के चुनी। आवे वाला दिन में हमरा उम्मीद बा कि चूंकि 75 वर्ष आजादी हो गई बा, हमारे नौजवान एजुकेटेड हो गई बारन, पढ़ल लिखल हो गई बारन, समाज के महिला लोग भी अब काफी समझदारी के परिचय विधान सभा में दिलक हद देता। इसे उम्मीद बा कि आवे वाला दिन में अच्छा यही सरकार के इर्द गिर्द रहे वाला लोग सर्वाधिक मत से जीती, बिहार के विकास निश्चित रूप से होई। ज्यादा ते का कहे में अपना पंचायत और बिहार के तमाम लोग खातिर, भोजपुरी भाषा खातिर? देखिए, हम सब भोजपुरिया भाई लोग के, माई बहन लोग के साथे साथे बिहार वासी, विशेष करके सारण के वासी, चूंकि हम बंगाल में भी रहे नहीं, तो वहाँ के लोग के भी जौन कुछ दिन बाद नया वर्ष आवता, आपके चैनल का माध्यम से ये सब लोग के हार्दिक शुभकामना देता नहीं, बधाई देता नहीं। ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते नहीं कि ये तमाम लोग के स्वस्थ कुशल निरोग राखी। विशेष करके कादीपुर पंचायत, जहाँ से हम जीतल भी रहे, हारल भी बानी, वहाँ का मतदाता जनता के हम विशेष शुभकामना बधाई देता नहीं। यह कहब कि 2001 में जौन स्लोगन रहे वो आजो बा, जन जन का कल्याण करूंगा, कभी नहीं विश्राम करूंगा। आज भी सत्य सेवा संकल्प का प्रकल्प यहाँ से लेकर बंगाल तक जारी है। कुछ ही दिन में आप देखेंगे भोजपुरी एकता मंच के द्वारा एक विराट लिट्टी चोखा भोजनोत्सव का बंगाल की धरती पर, जो हमारा गौरवशाली अतीत रहा है बिहारी भोजपुरिया भोजन का, इसका लुत्फ हजारों लोग उठाएंगे। उसके बाद गंगा सागर में जो लोग स्नान करने आते हैं उनके सेवार्थ कैंप लगेगा। तो यह कार्यक्रम मैं जहाँ रहता हूँ चलते रहता है, सेवा का कार्य आगे भी चलता रहेगा। और तमाम लोगों से मैं आशीर्वाद का भी आकांक्षी हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप सब लोगों का आशीर्वाद ही मेरा ताकत है। विशेष करके भोजपुरिया माटी चैनल को भी मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि बिहार से झारखंड तक यह आपका चैनल पूरे देश में फैले और आप रोज नित्य नई ऊंचाई को प्राप्त करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपको पुनः एक बार हृदय से सादर आभार करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथे जे बात करतला, एगो अपन चेहरा के कोनो मोहताज नहीं की। बंगाल से लेके बिहार से लेके, बिहार से छपरा जिला से लेके, तमाम राजनीतिक स्तर से लेके तमाम लोग यहाँ के लोग के जानता है। यहाँ के जिकर नाम है त्रिभुवन मिश्रा जी। भोजपुरी खातिर यहाँ के एगो बात करनी है कि तमाम सांसद और विधायक लोग जीत के त जाता, लेकिन सदन में लिट्टी चोखा जैसन ओकरा के चोखा में कस के लिट्टी नियर सेक देता, लेकिन भोजपुरी भाषा खातिर कोनो आवाज नहीं के उठावत। यहाँ की गौरी बात कहनी है कि पंचायती राज में जन परिवर्तन जन हो रहा बा, ये परिवर्तन नीचे से लेकर अपर अधिकारी तक ले होके, अपर विधायक सांसद तक ले प्रक्रिया होके, ना ही कि निचला स्तर खातिर होके। अगला बार 2 बच्चा खातिर भरलक, अब फिर पूरा चेंज होके जा रहा बा। ते पर विचार करे के चाहिए सरकार के। तमाम भोजपुरी देखे वाला दर्शक लोग के एगो अपील और निवेदन बा कि इन्हों के एक बड़ी बात और कहनी है कि भोजपुरी में जौन अश्लीलता के
जन कगार बढ़ गइल बा, गायकी संगीत में जौन अश्लीलता बढ़ गइल बा, तमाम सिनेमा घरों में जौन वीडियो गाना लोग सब देखतानी, अश्लील गाना सुनतानी, देखतानी, एहू पर इन्होंने साफ तौर पे टिप्पणी कइनी है कि अगर अब के लोग नइखे सुधरत त भोजपुरी एकता मंच जौन बा मुंह में काला पोते के भी काम करी। तो तमाम दर्शक से निवेदन अपील बा कि ए बार सरकार के साथ साथ बिहार में परिवर्तन के लहर चल रहा बा। अगर बदलाव के लहर चली तो हर जगह लहर चले के चाहिए और भोजपुरी खातिर 8वां सूची में सभे के जागे के पड़ी, सभे के उठे के पड़ी और भोजपुरी भाषा खातिर रउरा अपन माई बहन चाची के सम्मान खातिर रउरा आगे आई और 8वां सूची में एकरा के अंकित कर जाओ, ताकि देश के राजनेता से लेके और एक छोटा नेता भी अपन भाषा में अपन बात कर सके, अपन हक और आवाज रख सके। जय हिंद, जय भारत। निर्मला के साथ स्वस्थ रहीं, सुरक्षित रहीं।